पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। ऑन ही रहता है क्या? अच्छा, चला रहे। पृष्ठ हाँ 42 142 हाँ। मूल ठीक। अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः स वै खलु प्रस्तोतः सामप्रस्तौति स यत्र प्रस्तूयात् तदेतानि जपेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय इति। स यदाह सतो मा सद्गमयेति मृत्युर्वा असत् सदमृतं मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं मा कुर्वीत्येवैतदाह तमसो मा ज्योतिर्गमय इति। मृत्युर्वै तमो ज्योतिरमृतं मृत्युर्मामृतं गमय अमृतं मा कुर्वीत्येवैतदाह मृत्योर्मामृतं गमय इति। नात्र तिरोहितम् अस्ति तिरोहितमिवास्ति। अथ यानीतराणि स्तोत्राणि ते स्वात्मने अन्नाद्यमागायेत् तस्मादूतेषु वरं वृणीतः यं मम कामयेत तद्वं स एष एवं विदुदुद्गातात्मने वा यजमानाय वा यं कामयते तमागायति तद्धैतल्लोकजिदेव न हैवालोक्यताया आशास्ति य एवमेतत् सामवेद। नारायण। ये मूल वचन यहाँ है। हाँ, यही का है बृहदारण्यक, यही स्थल है। 1:3:28 बृहदारण्यक। असतो मा सद्गमय। अतः इसके अनंतर उक्त विधा से जो प्राणोपासक है उसे जप करना चाहिए। वाक से प्राण को तादात्म्यपन। आवाज़ किसकी क्या आती है? चंचल। अच्छा, नारायण। वाक से तादात्म्यपन जब प्राण होता है तब गान की निष्पत्ति होती है, शब्दोच्चारण होता है, वाक्यों का विन्यास होता है। प्राण उपोद्बलक है इंद्रियों का और अंतःकरण का। यह तथ्य पहले उद्भाषित किया गया। प्राण में जब आत्मबुद्धि सुस्थिर हो जाती है तो प्राणोपासना की पूर्णता मानी गई है। उस व्यक्ति के जीवन में प्राण के जो गुणगण हैं वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं। विचित्र दिव्यता का उसके जीवन में आधान होता है। वो जहाँ भी जाता है वह प्रतिष्ठित हो जाता है। कोई प्रचार प्रसार
पृथक से न भी करे तो अभ्यंतर योग्यता, बल और वेग के प्रभाव से ही उसकी सर्वत्र प्रतिष्ठा होती है। प्राण जिस प्रकार अजेय है, विषयासंग से विनिर्मुक्त है, उसी प्रकार वह व्यक्ति भी अजेय हो जाता है, अजेय हो जाता है और विषयासक्ति उसके जीवन में पनपती नहीं। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ। इंद्रियां तो ज्ञान और कर्म में समासक्त हो जाती हैं, लेकिन प्राण ज्ञान और कर्म की सिद्धि में उपोद्बलक होने पर भी कहीं समासक्त नहीं होता। मन भी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के द्वार से ज्ञान और कर्म का समर्जन करता है, वह भी समासक्त हो जाता है, लेकिन प्राण कहीं समासक्त नहीं होता। जो भी हम अन्न जल आदि का सेवन करते हैं, प्राण के द्वार से ही हम में भोक्तृत्व का संपादन होता है, लेकिन प्राण मुखिया के समान है। उसके द्वारा जो अन्न जल आदि का सेवन किया जाता है, वह स्थूल शरीर तथा कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण को यथावत उचित ढंग से शक्ति प्रदान कर देता है, अर्थात अन्न जल इत्यादि का इस ढंग से विभाग करता है कि जिस अंग को, जिस इंद्रिय को, जिस अंतःकरण को जिस प्रकार का बल चाहिए, वेग चाहिए, प्राण के द्वारा प्राप्त हो जाता है। हमने कई बार कहा कि घर का मुखिया, राष्ट्र का मुखिया मुखगत प्राण के समान होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया कौन हो? मुखगत प्राण के समान मुखिया होना चाहिए। विवेक पूर्वक वह सबके पोषण में अपने आप का विनियोग करे। उसे जो कुछ भी भौतिक पदार्थ प्राप्त हो, उसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए। मेरा पेट आओ मैं न देऊँ खाओ, फर्रुखाबाद की कहावत चरितार्थ नहीं होनी चाहिए। मैंने यह कहा कि आसक्ति और अहमिति मृत्यु के दो प्रयोजक हैं। कल कहा था, परसों भी, चौथे रोज। मृत्यु का अर्थ है अपकर्ष। अपकर्ष किस कारण होता है? व्यक्ति का, जीव का आसक्ति और अहमिति के कारण। इस प्रकार आपने जो कहा, वहाँ पर शास्त्र सम्मत प्राणात्मत्व का बोध होता है, अविद्यक प्राणात्मत्व का बोध नहीं होता। प्राण में जो अहमिति होती है वो शास्त्र के द्वारा सिद्ध है। शास्त्र सम्मत अहमिति को अपनाने पर व्यक्ति निबद्ध नहीं होता, बनता नहीं। अविद्यक जो अहमिति है, अविद्या मूलक, वही बंधन में हेतु है। प्राणोहम, प्राणात्मा हूँ मैं, इस प्रकार की अहमिति कहाँ सिद्ध है? शास्त्र के द्वारा, स्वतः तो नहीं। निसर्ग सिद्ध जो अहमिति है वो अविद्यक है, अविद्या से निष्पन्न है। अविद्यक है कह सकते हैं। लेकिन प्राणात्मा में हूँ, प्राणोहम, इस प्रकार की जो अहमिति है वो शास्त्र सिद्ध है। शास्त्र सिद्ध जब व्यक्ति कर्म और ज्ञान का आलम्बन लेता है तो उसका उत्कर्ष होता है, पतन नहीं होता। और अपनी ओर से जब व्यक्ति ज्ञान और कर्म का आलम्बन लेता है तो अपकर्ष होता है। इसलिए भौतिकवादियों को भी समझना चाहिए कि अगर ज्ञान और कर्म का उत्कर्ष करना है तो शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म को अपनावें। देहात्म भाव भावित जो ज्ञान और कर्म ये अपकर्ष में हेतु है। तो भौतिकवादी जितने होते हैं उनके जीवन में ज्ञान और कर्म का उत्कर्ष नहीं होता। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान को स्वीकार करने पर भी
व्यक्ति के ज्ञान और कर्म में उत्कर्ष सिद्ध हो सकता है। अगर भौतिकवादी कहें कि रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में ये सब क्या बवाल है, इन सब में मस्तिष्क को क्यों लगावें? इसका उत्तर क्या है? देहात्मवादियों के जीवन में जिस स्तर का कर्म और ज्ञान होता है, उस स्तर के कर्म और ज्ञान से लौकिक उत्कर्ष भी हो नहीं सकता। पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का स्वस्थ हो, यह तो बहुत दूर की गाथा है। इसलिए शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का आलम्बन लेने पर देहात्म भाव का निरसन होता है। फिर हम कालांतर में आत्मानुरूप आत्मा को समझकर अपार बल से संपन्न हो जाते हैं। अपने अनुकूल आत्ममान्यता की प्राप्ति सबसे कठिन है। हम आत्मा स्वरूप तो हैं, लेकिन जैसा हमारा मौलिक स्वरूप है उसके अनुरूप ही आत्मबुद्धि का उदय होना बहुत कठिन है। अनात्म वस्तुओं के अनुकूल और अनुरूप ही आत्मबुद्धि उदित होती है। इसलिए भौतिकवादी जो भी आरंभ करता है पराजित होता है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुराः। असुर का लक्षण बहुत बढ़िया गीता के 16वें अध्याय में है। प्रवृत्ति और निवृत्ति हर व्यक्ति के जीवन में जितने जंगम प्राणी हैं सबके जीवन में प्रवृत्ति है, निवृत्ति है। क्या स्थावर प्राणियों के जीवन में भी प्रवृत्ति निवृत्ति है, लेकिन उसका आकलन कुछ कठिन है। और जो जंगम प्राणी हैं उनके जीवन में प्रवृत्ति निवृत्ति स्पष्ट है। लेकिन असुरों की पराजय का मूल कारण क्या है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुराः। उनकी प्रवृत्ति भी व्यर्थ, निवृत्ति भी व्यर्थ। विवेक पूर्वक न तो प्रवृत्त होते हैं किसी काम में, न विवेक पूर्वक निवृत्त होते हैं। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों निरर्थक भौतिकवादियों के जीवन में। और जो अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति हैं उनकी प्रवृत्ति भी और निवृत्ति भी, प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति आ जाती है, निवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति प्राप्त हो जाती है। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति। जावाल दर्शनोपनिषद। कल हमने कहा था संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का सारांश अगर मुझे कोई कहे कि एक वाक्य में बताइए तो क्या होगा? प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति अर्थात मुक्ति में है। क्या कहा भारद्वाज महात्मा ने? महात्मा ने या महात्मा जी? हाँ, ये ठीक। वेदांत का सारांश अगर एक वाक्य में बताना हो तो प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो इंजीनियर और भी कोर्स करने जा रहे थे कानपुर में, लेकिन दैवयोग से इधर आ गए बिना संपर्क के ही। एकलौता बहुत होनहार युवक बैठे। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति मुक्ति में। तो भौतिकवादियों का जीवन व्यर्थ क्यों होता है? इंद्रियात्मवादी होते हैं, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। तो भौतिकवादियों की जितनी योजना होती है धस हो जाती है। क्या भौतिकवादी दूरदर्शी नहीं होते, न भूत से शिक्षा ले पाते हैं न भविष्य की ओर उनकी गति होती है। भौतिकवादी अदूरदर्शी होते हैं, इसलिए हर मोर्चे पर असफल होते हैं। इतना खोल करके मैं क्यों बोल रहा हूँ? इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान नहीं होगा तो आजकल सब निकल जाएंगे। न आश्रम रहने देंगे, न आश्रम में किसी साधक को रहने देंगे। कम्युनिस्टों का शासन हो तो कहेंगे ये सब बाहर हैं, बाबा लोग पहले इन्हीं को जेल में डालो, मारो। क्या नेमिस वाले बहुत बढ़िया कहते थे, कम से कम कोई बाबा हो जाता है
वो पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, तो जनसंख्या तो कम कर ही देता है। इतना लाभ तो बाबा होने से क्या एक के 5-5 यहाँ बस अकेले। इसलिए बाबा होने से पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, भौतिकवादी भी इतना लाभ तो मानेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि नहीं करते बाबा लोग, इतना तो है। सामान्य बाबा भी होगा तो लंगोटी का सच्चा होगा, तो कम से कम जनसंख्या की जो समस्या है उसको तो वो दूर कर ही देगा अपने जीवन से। इतना लाभ तो सामान्य बाबा से भी होगा, चिमटा वाला भी हो, कीर्तन ही करता हो, और बहुत ऊंची बात है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये जो चिमटे रखते हैं, अब वो क्या के चीलम भी पीते हैं, ये बाबा लोग भी बहुत उपकारक। ये जो दुर्गियाना मंदिर है ना अमृतसर में, इनकी रक्षा उन्हीं बाबाओं ने की थी। देश का विभाजन हुआ था तो मंदिरों को तोड़ने का अभियान चला, अभी तो पाकिस्तान बांग्लादेश में चल रहा है, उस समय चला। तो गुंडे लोग जितने थे आतंकवादी, वो दुर्गियाना मंदिर को तोड़ने के लिए आ रहे थे। पूज्य गुरुदेव उन दिनों 7 दिन तक बिना जल के रहते थे, रोटी आदि की बात, फलाहार की बात तो छोड़ दीजिए। फिर 8वें दिन फलाहार लेते थे, फिर 7 दिनों तक न अन्न न जल। शरीर ऐसा हो गया था। दुर्गियाना मंदिर में ऊपर ठहरे थे मार्कंडेय ब्रह्मचारी जी, अब शरीर नहीं है, वो उनकी सेवा में थे। तो पूज्य गुरुदेव को मालूम पड़ा कि हाँ, ये पूर्वाचार्य महाभाग चंद्रशेखर द्विवेदी, पूर्वाचार्य महाराज के गृहस्थाश्रम का नाम था, वो उनकी सेवा में थे। आ गए मंदिर तोड़ने के लिए। तो पूज्य गुरुदेव को पता चला कि मंदिर टूट जाएगा, तो चंद्रशेखर द्विवेदी के कंधे पर हाथ रखकर किसी तरह ऊपर में ठहरे हुए थे, नीचे आए। उन्होंने कहा, ये चिमटे किस दिन काम आएंगे, धुनी रमाए हो, क्या देखते हो? उन्होंने कहा, ये गृहस्थ लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जाते हैं तो भिखमंगा कह के अनादर कर देते। उन्होंने कहा, वो बात अलग है, मंदिर आखिर केंद्र बिंदु है, तो फिर क्या है, जब तक जीवित रहो भिड़ जाओ। फिर पूर्वाचार्य ने क्या कहीं, ये कच्ची एक दीवार थी, एक लात मार दी, उस समय युवक थे वो टूट पड़े। उन्होंने कहा, ऐसे लो, ईंट लो, मिट्टी लो, इसी से ढेला युद्ध शुरू करो। फिर वो चिमटा वाले बाबा लोग जुट गए, दैव योग से है, तब तक पुलिस आ गई और वो दुर्गियाना मंदिर टूटने से बच गया। आज जो दुर्गियाना मंदिर है, पंजाब वाले भी भूल गए होंगे, पूज्य गुरुदेव वहाँ थे तो भगवान की कृपा से उस मंदिर की रक्षा हुई। तो प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति, निर्वृत्ति माने मुक्ति में। भौतिकवादियों की प्रवृत्ति भी सार्थक नहीं, निवृत्ति भी सार्थक नहीं। अथाता पवमानानाम एवाभ्यारोह स वै खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौति स यत्र प्रस्तुयात् तदेतानि जपेत। इस प्रकार जो प्राणोपासक है, पवमानों का ही अभ्यारोह बताया जाता, उत्कर्ष, वह प्रस्तोता प्रस्तुत करने वाला, आरंभ करने वाला प्रस्तोता, प्रस्तोता शाम को ही आरंभ करता है। शाम का अर्थ पहले हमने किया, सा और अमः, सामः। सा स्त्रीलिंग शब्द है, अमः पुल्लिंग है, वाक और प्राण। अमः का अर्थ है प्राण, सा का अर्थ हो जाता है वाक। वाक के लिए सा, अमः के प्राण के लिए अमः शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन वाक भी प्राण से एकीभूत हो जाती है, तब
साम का अर्थ केवल रह जाता है प्राण। या जो प्राणोपासक होता है अर्थात सामोपासक होता है, सामोपासक होता है अर्थात प्राणोपासक होता है, उसके जीवन में क्या विशेषता होती है? तो हमने कहा आसक्ति और अहमिति, यही कुष्ठ रोग है। यही आसक्ति हो गई, अहमिति हो गई। मैं विद्वान हूँ, तो यहाँ विद्या भी अगर अहमिति के घर में आ जाए तो व्यक्ति को असुर बना देती। इसलिए आसक्ति, अहमिति, अंतःकरण को लेकर अहमिति, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को लेकर आसक्ति, और अंतःकरण की भी विषयों में आसक्ति होती है। प्राण के माध्यम से ही अन्न जल आदि का सेवन होता है। प्राण ही कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण के पोषक और अपने भी पोषक होते हैं। लेकिन प्राण की विशेषता क्या है? आसक्ति अहमिति से रहित। प्राणो हम, प्राणात्मा में हूँ, ये तो शास्त्र सम्मत अहमिति है। निसर्ग सिद्ध अविद्या के कारण प्राण को लेकर अहमिति नहीं। इसीलिए हमने बताया था 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष प्राण की आयु है। शरीर तो तब तक कितने बार खत्म। प्राण ऊपर के लोक में जाएंगे भी तो प्राण के साथ ही जाएंगे, नीचे आएंगे तो प्राण के साथ ही जाएंगे। महाप्रलय में प्राण परमात्मा से एकीभूत होकर स्थित रहता है। इसलिए 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष कर्मेंद्रियाँ सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाती हैं स्वप्न में ही, अंतःकरण सो जाता है सुषुप्ति में। प्राण तो उस समय भी जगा रहता है। अभानात्मक वियोग होने पर भी प्राणस्पंदन की विद्यमानता के कारण ही कोई व्यक्ति जीवित रहता है। कोई मर भी जाए, शरीर छोड़ भी जाए, तो प्राण को लेकर ही स्वर्ग में या नरक में या वैकुंठ में जाएगा या नहीं। तो अहमिति और आसक्ति से दूर रहने के कारण प्राण में क्या क्या दिव्यता हुई। मृत्यु का ग्रास प्राण नहीं बनता, दीर्घ जीवन की उसे प्राप्ति होती है। और जो कुछ अन्न जल सेवन करता है यथायोग उसका वितरण कर देता है। तो इससे शिक्षा क्या मिली? हर व्यक्ति इस प्रकार के पाठ को सुनने वाला वो अपने लिए, घर के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए प्राण के समान पोषक हो। प्राण के समान पोषक। बचपन की शिक्षा का बहुत महत्व होता है। बड़े भाई ने हमको इस प्रकार की शिक्षा दी। माता पिता की तो शायद एक ही झांकी याद है। माता जी दूध पिला रही थी तो उनका बाल मेरे गाल पर आ गया, मैंने ऐसा झटका मार के बाल फेंक दिया। एक ही झांकी माता की याद है। पिताजी कहीं गोद में लिए हुए थे, एक झांकी और भूल गए। लेकिन बड़े भाई ने, चाची ने, बड़ी बहन ने जो शिक्षा दी उससे लाभ होता है बचपन से भी। बाटी कुट खाए राजा घर जाए, असगर खाए डोमा घर जाए। अगर बांट के पाओगे तो राजा बनोगे। चुपके से दही मक्खन जो कुछ बढ़िया पदार्थ आ जाए खा जाओगे, डोम बनोगे। प्राचीन भाषा है। बाटी कुट खाए राजा घर जाए, असगर खाए असगर माने अकेला, खाई डोमा घर जाए, डोम बनोगे। कोई डोम नाराज ना हो, पुरानी भाषा है। पवमान अब क्या कहते हैं? इस प्रकार जपे, यह मंत्र जपने के लिए असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसी का अर्थ भाव, यह जो स्पष्ट उल्लेख है मृत्योर्मा अमृतम गमय, इसी अर्थ को ध्वनित करने के लिए असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय यह वचन है। भाष्य में इसका अर्थ किया जाएगा, यह मंत्र है। आगे जो है वो ब्राह्मण है। मंत्र और ब्राह्मण
मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद होते हैं। मंत्र और ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, यह मंत्र है। मंत्र का अर्थ बहुत दुरू होता, आगे जो स्वयं श्रुति इस मंत्र के अर्थ को करती है उसी का नाम हो गया ब्राह्मण। दोनों मिलकर वेद हैं, और यहाँ पर एक ही जगह मंत्र और ब्राह्मण दोनों। मंत्र की व्याख्या का नाम ब्राह्मण। दयानंद स्वामी जी ने मंत्र को वेद माना, ब्राह्मण भाग को नहीं। तब इसको क्या कहेंगे? यहाँ तो दोनों ही एक साथ हैं, तो वो असतो मा सद्गमय वेद हो गया, और उसकी जो व्याख्या है वो वेद नहीं है क्या? दयानंद स्वामी ने लिखा कि मंत्र भाग ही वेद, ब्राह्मण भाग वेद के व्याख्यान करने के लिए प्रयुक्त होने पर भी वेद नहीं है। लेकिन यहाँ तो एक ही जगह असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय, यह मंत्र है, और इसकी जो व्याख्या आगे है वो ब्राह्मण है। एक ही जगह। क्या गला माइक तो हम क्या करें? लो माइक। वो पूर्वाचार्य जी के कमर में दर्द होता तो ऐसे हो जाते, और माइक वालों को यूँ डांटते थे बम्बई आदमी, कैसा माइक लगाता है। अब कौन कहे कि आपका माइक ऐसे हो गया? तो माइक लगाना नहीं आता, ठीक से लगवाया करो, इसको हटाओ, दूसरे माइक की व्यवस्था करो। आप सब चुपचाप कौन शेर के मुख में हाथ। कमर में दर्द होने से ऐसे हो जाते, ऐसे हो जाते, डांट पड़ती माइक लगाने वाले को, क्या बोले बेचारा। आयोजकों को डांट पड़ती, कैसा व्यक्ति रखा है माइक लगाने वाला, देखो आवाज़ पहुंचती है क्या? अब लोग क्या करें जी, हजूरी में नहीं, मैं आवाज़ नहीं पहुंच रही यहाँ। यही है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय, यही हुआ। असत से मुझे सत की ओर ले चलो, तमस से ज्योति की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो, अमृत बना दो, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकूं, यह अभिप्राय। स यदा सतो मां स यदा असतो मां सद्गमय इति मृत्योर्वा असत, या ब्राह्मण भाग आ गया। मंत्र का अर्थ अत्यंत दुरू होता है, ब्राह्मण भाग उसकी व्याख्या करता है। नहीं तो अपनी ओर से कोई भी कितनी भी बुद्धि लगावे, अर्थ करने में कुछ प्रमाद हो सकता है, अतिरिक्त अर्थ हो सकता है, न्यून अर्थ हो सकता है, यथावत अर्थ नहीं हो सकता। मृत्युर्वा असत, निस्संदेह यह मृत्यु ही असत है। सत अमृतम, जो सत है वो अमृत स्वरूप है। मृत्योर्मामृतम गमय, अमृतम माँ कुर्वी चेवई तदाह, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, परमात्मा से प्रार्थना है, मुझे अमर बना दो, मृत्यु का ग्रास न बनूं। अब वो प्रकरण के बल पर अर्थ का संकोच भी हो जाता है। प्रकरण से विहीन किसी भी वचन का बहुत बृहद अर्थ हो जाता है। सदा तद्भाव भाविता गीता, प्रकरण के बल पर उसका अर्थ सीमित है, और अपने आप प्रकरण को छोड़ के नाम से ले लें सदा तद्भाव भाविता। तो श्री गौड़पादाचार्य महाभाग ने इसी को मूल केंद्र बनाकर वैतथ्य प्रकरण की पूरी व्याख्या की। वैतथ्य प्रकरण मांडुक्य कार्य का, गीता का जो ये वचन है सदा तद्भाव भाविता, यही मूल पूरे वैतथ्य प्रकरण में जो भी कारिकाएँ हैं इस वचन की व्याख्या के रूप में ही प्रयुक्त हैं। आपको सुनाई पड़ता है या नहीं? हाँ, सुनने में कठिनाई हो तो आगे भी आ सकते हैं।
प्रेम नाल तुसी उत्थे बैठो। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तमस से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर। अब सच्चिदानंद परक भी अर्थ कर सकते हैं। आत्म तत्व सच्चिदानंद स्वरूप है, तो मृत्यु से सत्य की ओर, तमस अंधकार अज्ञान जड़ता से प्रकाश की ओर, दुख से आनंद की ओर। लेकिन ब्राह्मण भाग स्वयं अर्थ करता है मंत्र का। मृत्युर्वा असत, यहाँ पर मृत्यु ही असत है। अमृत सत अमृतम, और जो सत है वही अमृत है। मृत्युर्मा अमृतम गमय, इस प्रकार असत से सत की ओर ले चलो, अमर धर्मा बना दो। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वाभाविक ज्ञान और कर्म का आलंबन लेकर व्यक्ति हर क्षण मरता ही रहता है। शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का आलंबन लेकर देहात्म भाव विगलित हो जाता है, उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए जितने भौतिकवादी हैं, देहात्मवादी, हर समय मरते ही रहते हैं। क्या? क्योंकि इनके जीवन में अविद्या प्रसूत कर्म और ज्ञान का ही डंका बजता रहता है, उसी के ये पोषक हैं। इसलिए अब ये सब ज्ञान विज्ञान प्राप्त होने पर क्या होता है? एक अरब भौतिकवादी भी आ जाएं, सबको आत्मा स्वरूप समझेंगे, आत्मी समझेंगे, और दहाड़ें वो, तो एक दहाड़ हम लोगों की लग जाए तो सब चार खाने चित्त हो जाए। इस ढंग से हम क्यों पढ़ाते हैं? हम पढ़ते हैं उसे जीवन में ढालने योग्य सामग्री है तो ढालते हैं, तो आत्मबम, चलता फिरता व्यक्ति आत्मबम हो जाता। नहीं तो वेदांताचार्य हो जाएगा, लिख कह देगा, कुछ सुना देगा, कथावाचक हो जाएगा, जीवन में कुछ उतरेगा नहीं। इसलिए जीवन में ढालना चाहिए। ऐसा ऐसा ज्ञान विज्ञान है आगे भी, उन सब को धारण करने पर व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो सकता है। और कल रात में पूछा था इनसे, क्या पूछा था? आपने कहा था, हाँ, हमने कहा कि विश्वामित्र जी ने हमको स्वप्न में, बचपन में गांव में 40 दिनों तक एक एक घंटा धनुर्वेद का प्रशिक्षण दिया स्वप्न में। आज जहाँ तक दिया, दूसरे दिन से आगे उसे 40 एक घंटा कम से कम। तो उनसे हमने कहा कि शरीर तो जर्जर है, विश्वामित्र जी के प्रशिक्षण का होगा क्या? तो उन्होंने कहा, मन से लोगों का संहार करेंगे आप। ये रात में हमने पूछा इनसे, हमने कहा शरीर तो जर्जर है, और अब वो युवक के समान धनुष बाण लेकर युद्ध तो करने की स्थिति मानेंगे नहीं लोग, शरीर तो जर्जर है। उन्होंने कहा, मन से जिनका संहार करना चाहिए कर देंगे धनुष बाण से आप। यही हुआ? अच्छा, ठीक। अब भविष्य बतावेगा कि वह मन से ही करेंगे या शरीर से भी। शरीर से करेंगे तो ये शरीर क्या युवक हो जाएगा, या कुछ कायाव्यूह की रचना करनी पड़ेगी भविष्य के घर में। मन से तो कर ही सकते, हाँ, मन मोदक तो ठीक है। ब्राह्मण भाग, इसका मतलब मुझे अमृत बना दो। अमृत बना दो का अमृतत्व भी आपेक्षिक है यहाँ पर। भौतिकवादी तो अविद्या प्रसूत कर्म और ज्ञान का आलंबन लेने के कारण हर क्षण मरते रहते हैं। लेकिन अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का आलंबन लेने के कारण वैश्वानर भाव को प्राप्त होंगे तो, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होंगे तो, ईश्वर भावापन्न होंगे तो, ब्रह्म भावापन्न होंगे तो उत्कर्ष को ही प्राप्त होंगे। इसलिए कहा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्वै तमो ज्योति ही अमृतम। निस्संदेह मृत्यु ही तमस है और ज्योति जो है अमृत स्वरूप।
मृत्युर्मामृतम गमय अमृतम माँ कुर्वित कुर्वित, मुझे अमृत बना दो, अमृत स्वरूप बना दो। मृत्युर्मामृतम गमय इति नात्र तिरोहितम इव अस्ति। मृत्योर्मामृतम गमय, यहाँ कुछ छिपा हुआ नहीं है जिसके लिए हमें पृथक से अर्थ करना पड़े। श्रुति स्वयं कहती है इतना अंश जो मेरा है श्रुति का अत्यंत स्पष्ट है, कोई तिरोहित नहीं है, इसके पृथक से व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। मानो ब्राह्मण भाग यह बोलता है मंत्र का इतना अंश अत्यंत स्पष्ट है। ब्राह्मण किसको कहेंगे भरद्वाज जी? हाँ बढ़िया, नहीं तो हम कौवा की कानिकों जी को कहेंगे। ब्राह्मण माने मंत्रों की व्याख्या जो वेद भाग करते हैं उन्हीं का नाम ब्राह्मण। यथ अथ यानि इतराणि स्तोत्राणि तेषु आत्मने अन्नाद्यमागायात् तस्मादु तेषु वरं वृणीत यं कामं कामयेत तग्गं स एष एवं विदोद्गातात्मने या यजमानाय वायं काम कामयते तामागायाति तद्धैतल्लोकजिदेव न हैवा लोक्यताया आशास्ति य एवं एतत् सामवेद। इसमें कोई बात छिपी नहीं है, तिरोहित ही है। मृत्युर्मामृतम गमय। अन्य स्तोत्रों के जो उपासक हैं अपने लिए अन्नाद्य का आगान करें। अब जो यज्ञ में उद्गाता आदि जो होते हैं कृत होते हैं, दक्षिणा के नाम पर कर्म वो कराते हैं लेकिन फल मिलता है यजमान को। दक्षिणा के बल पर उनको खरीद लिया जाता है। पुण्य की प्राप्ति जो भी होगी, फल की प्राप्ति यजमान को होगी। इसलिए यहाँ कहा गया यजमानाय वा आत्मने। तो बीच बीच में जब समय मिले यजमान यज्ञशाला आदि में तो अपने लिए भी आगान करे। और जब दक्षिणा की बात है, कर्मकांड की बात है तो यजमान के लिए करे, केवल यजमान के लिए ही न करे, अपने लिए भी करे। क्या वो पंडित लोग बिल्कुल राख जैसे हो जाते हैं, अपने लिए न संध्या न तर्पण न यज्ञ न दान न तप, केवल यजमान के लिए ही यौनानांतवा पढ़ते हैं, वो राख हो जाते हैं। इसलिए यजमान के लिए भी करे, कुछ समय निकाल कर अपने लिए भी आगान करे। कपड़े इनके फट गए हैं भाई, ध्यान रखना। हाँ ध्यान रखना भाई। अथ यानि इतराणि स्तोत्राणि तेषु आत्मने अन्नाद्यमागात् वरं वृणीत यं कामं कामयेत तग्गं स एवं विदुद्गातात्मने वा यजमानाय वा यं काम कामयते। अब कहा उनके गाए जाने पर यजमान वर मांगे, यह जो पवमान है, जिस भोग को वह चाहता है उसे मांग ले। उद्गाता अपने लिए भी वर मांग सकता है अथवा यजमान के लिए भी वर मांग सकता है। वो तो दक्षिणा के नाम पर एक प्रकार से कृत है, तो यजमान के लिए तो वर मांगे ही, कुछ समय बचा करके अपने लिए भी वर मांगे। आगान करे, उससे क्या होगा? अमृतत्व की प्राप्ति होगी। अब क्या कहा जी? यम काम कामयते तम आगायति, जो भावना हो कामना हो उसी की प्राप्ति के लिए आगान करे। तद्धैतल्लोकजिदेव नाहेवा लोक्यताया आशास्ति एवं एतत् सामवेद। यह जो
उपासना है सामोपासना, प्राणोपासना संपूर्ण लोक की प्राप्ति का साधन है। जो इस प्रकार साम के महत्व को जानता है, साम है प्राणात्मक, प्राणोपासना के महत्व को जानता है, उसे लोक की प्राप्ति होती है। अयोग्यता उसके जीवन में लोक को सार्थक करने की ऐसी तो आशंका ही नहीं करनी चाहिए, आशा ही नहीं करनी चाहिए। निस्संदेह उसे लोक की प्राप्ति होती ही है। तद्धेतल्लोक विदेव न हैवालोक्यताया, अलोकता की प्राप्ति हो, अलौक्यता की प्राप्ति हो, मतलब उसका लोक सार्थक न हो, ऐसा कथमपि नहीं। ऐसी कल्पना, ऐसी आशा न करें कि इनका तो जीवन व्यर्थ गया, लौकिक उत्कर्ष से तो बचे रह गए, ऐसा नहीं। इस प्रकार जो साम को जानता है प्राण रूप और उसकी यथावत उपासना करता है, उसका यह लोक सार्थक होता ही है। लौकिक दृष्टि से भी वह क्या लाभान्वित हुए बिना रह जाए, ऐसा संभव नहीं। अभ्यास उपनिषदों में ब्राह्मण आग ये सब है, तो उपनिषद भी माना जाए, ब्राह्मण माना जाए क्या? उपनिषद के अंतर्गत ही ब्राह्मण है। मंत्र ब्राह्मण दोनों वेद हैं ना, वेद का शिरोभाग उपनिषद है, दोनों ही। उपनिषद कठोपनिषद के भाष्य में उपनिषद शब्द का अर्थ किया भगवान शंकराचार्य ने, समीपता से अज्ञान और उसके कार्यों को जो नष्ट कर दे, हिंसन के अर्थ में उपनिषद है, वेदों का शिरोभाग। तो मंत्र ब्राह्मणात्मक दोनों, इसी में मंत्र भाग भी इतना हो गया, उसकी व्याख्या वाले ब्राह्मण भाग हो गया, दोनों को मिलाकर तो उपनिषद का। इस प्रकार वेद ही हैं, वेदों का शिरोभाग उपनिषद है। शिरोभाग का अर्थ जो आत्म तत्व के प्रतिपादक वचन हैं और जिन वचनों का उपयोग या विनियोग कर्म में नहीं है, उनका नाम उपनिषद है। आत्मा के अकर्तृत्व भोक्तृत्व आदि के प्रतिपादक हों, जिन वचनों का उपयोग या विनियोग कर्म में न हो, ऐसे जो वेद वचन हैं, चाहे मंत्रात्मक हों चाहे ब्राह्मणात्मक। अब यहाँ तो मंत्र और ब्राह्मण दोनों हो गए। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय, इतना मंत्र हो गया। उसकी जो व्याख्या की गई तो ब्राह्मण भाग हो गया। एक ही जगह 1:3:28 में मंत्र भाग भी आ गया, ब्राह्मण भी आ गया। दोनों का वेदत्व, दोनों को उपनिषद कहेंगे ही। एवं प्राण विज्ञानवतो जब कर्म विधिष्यते, इस प्रकार जो प्राण विज्ञान संपन्न है उनके लिए जप का विधान किया जाता है। इसका अर्थ प्राण विज्ञान नहीं है तो अभी जप करते हैं लोग, लेकिन प्राण विज्ञान होने के बाद जो जप करते हैं उनका जप उनको बहुत अधिक फल देता है। क्या मैं प्राणात्मा हूँ, तब क्या हुआ? जप किससे करेंगे? जप का अर्थ पाठ भी होता है। पाठ किससे करेंगे? वाक् इंद्रिय की प्रधानता से करेंगे। स्वयं को प्राणात्मा समझकर, साम समझकर जब वाक् इंद्रिय के द्वारा पाठ करेंगे तब क्या होगा? सोने में सुगंध। इस प्रकार प्राण विज्ञान संपन्न प्राणात्मत्व को प्राप्त व्यक्ति जप करे। जप करे का अर्थ क्या है? इसका पाठ करे, जप करे। कौन सा? उसको बताया, सतो मां सद्गमय। प्राण विज्ञान संपन्न नहीं है, वो भी पाठ करता है, जप करता है, लेकिन उसकी ये जप की अपेक्षा, पाठ की अपेक्षा, जो प्राण विज्ञान संपन्न होकर पाठ और जप करता है
उसका अधिक महत्व है क्या? पाठ और जप में भी अंतर हो जाता है। पाठक और जप करने वाला जापक किस स्तर का है? जिस स्तर का है, प्राणोपासना संपन्न होकर अगर कोई इस प्रकार के मंत्र का पाठ करता है, जप करता है, तब पाठ और जप में 4 चांद लग जाए, उसका उत्कर्ष बहुत होता है। यद विज्ञानवतो जप कर्मण्य अधिकारः तब विज्ञान मुक्तम। क्या यही पाठ है क्या? महाराज जी, पाठ करना और जप करना दोनों को बैठ के क्या? पाठ करना और जप करना दोनों तो मंत्र का जप करते हैं, और पाठ जो हम कोई पढ़ते हैं, दोनों में क्या अंतर है? हम बैठे किस तरह से करना? बैठ। अब गायत्री मंत्र ये सब चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए। जी। जब विधान हो विशेष यज्ञ में, वहीं पर अधिकृत व्यक्ति, नहीं तो कुछ मंत्र अच्छा जो दीक्षा वाला मंत्र है वो पाठ करने के लिए नहीं है, जपने के लिए है। उपांश जप कर सकते हैं, धीरे धीरे जो अपने को सुनाई पड़े। और जो संकीर्तन है, राम नाम आदि गोविंद जय जय, ये पाठ और जप दोनों हो सकता है। किसी का केवल जप ही, किसी का केवल जप ही नहीं, पाठ भी। राम नाम का जप भी कर सकते हैं, पाठ कीर्तन भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जप ही होता है, वो उच्चारण करके लोगों को सुनाना तो आजकल का फैशन। पहले तो दिल्ली में जो यज्ञ हुआ था, अयुत चंडी यज्ञ, क्या कौन सा पहले पूज्य गुरुदेव में किया था स्वतंत्रता के बाद, वैसा यज्ञ फिर कभी हुआ नहीं। इतना विशाल यज्ञ था, इतने यजमान, वो तो आचार्य बोलते तो यज्ञशाला भी इतने हैं कि सब तक आवाज़ भी नहीं जाती। सबसे पहले माइक का ऐसा उपयोग किया गया था कि वो यज्ञशाला तक ही सीमित रहे। वो बहुत विशाल यज्ञ था, उतना ही बड़ा यज्ञ हुआ नहीं फिर कभी। यमुना पार अंग्रेज़ों के शासनकाल में, हाँ, वायसराय भी आए थे पूज्य गुरुदेव के पास, टोप उतार के पूज्य गुरुदेव को प्रणाम किया था। तो वो अलग इसी। अब उसके बाद वो फैशन चल गया, माइक के द्वारा यज्ञशाला में मंत्र पाठ भी वहीं से शुरू हुआ। प्रथम महात्मा जिन्होंने जीप से यात्रा शुरू की हो, वो भी पूज्य गुरुदेव ही। अब फैशन हो गया महात्माओं के लिए कारवार, क्योंकि पैदल जाते थे तो कहीं 4 घंटा विलम्ब, किसी व्यक्ति को आगे भेज देते थे कि वहाँ सभा का आयोजन करना। पैदल जाने में फिर कभी 3 घंटा विलम्ब हो जाए, कभी 4 घंटा विलम्ब हो जाए। तब उनको प्रस्ताव दिया, पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव ने कहा, ब्रह्मानंद जी महाराज ने, कि ये आप 3 घंटा विलम्ब से पहुंच पाते हो, 2 घंटा विलम्ब से पहुंच पाते हो, तो राष्ट्र का बहुत बड़ा उपकार होगा कि जीप से यात्रा करो आप। उन दिनों पक्की सड़कें सब जगह नहीं थी, तो पूज्य गुरुदेव के यज्ञ में ही सबसे पहले माइक का उपयोग किया गया। अब तो फिर छोटा सा भी यज्ञ हो, माइक इतना चिल्लाते हैं कि अब जिसके कान में वो मंत्र जाएगा वो मरेगा। अनधिकारी के कान में मंत्र पहुंचाने की, विस्फोटक मंत्र में तो एटमों से ज़्यादा शक्ति है, और फैशन हो गए। क्या ये जो वेद पाठ इत्यादि हैं, माइक के माध्यम से करने पर तो विनाश ही होता है ना। जो इसकी शक्ति को पचा नहीं सकते, वैदिक शब्दों की शक्ति को, उनको जब सुनाई पड़े, इसमें कोई द्वेष नहीं है, उनके प्रति उपकार ही है। वैदिक शब्द में इतनी शक्ति है कि उसको सुन लेने पर या उतनी क्षमता न होने पर, पाठ करने पर व्यक्ति का विस्फोट हो जाता है। अब फैशन हो गया माइक, सत्संगी में भी बिना माइक के काम नहीं चलेगा।
एक रुद्री का पाठ 4 आदमी करने बैठे, वहाँ भी मैं कि फैशन हो गया। तो लोगों को ज्ञान भी नहीं होता है, क्या सबको शास्त्र का ज्ञान भी नहीं होता। यह हुआ यद विज्ञान वतो जब कर्मण अधिकार तद विज्ञान मुक्तम। जिस विज्ञान से संपन्न व्यक्ति को जब कर्म में अधिकार है उस विज्ञान को कह दिया। वो विज्ञान कौन सा है? प्राण विज्ञान। प्राण विज्ञान से संपन्न होकर फिर जप करे असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतम गमय। प्राणात्म भाव भावित होकर के फिर जप का यहाँ पर विधान। अथानंतरम यस्माच्चैवं विदुषा प्रयुज्यमानं देवभावाभ्यारोह फलम जप कर्म अतस्तस्मात् तद्विधीयत इह। यह कहा। भाष्य चल रहा है ना? अथानंतरम यस्माच्चैवं विदुषा प्रयुज्यमानं देवभावाभ्यारोह फलम। यह जो विद्वान है, विद्वान का अर्थ इस विषय को जानने वाले यथोक्त विज्ञान संपन्न। देवभावाभ्यारोह फलम जप कर्म। जप कर्म का फल क्या होता है? देव भाव की प्राप्ति, देवत्व की प्राप्ति। इसका अर्थ यह है। अभ्यारोह फलम, मनुष्य भाव से व्यक्ति देव भाव को प्राप्त कर लेता है। आरोहण, पर्वतारोहण के समान प्राणोपासना में ही बहुत क्षमता है। फिर प्राणोपासक इस मंत्र का जप करता है तो देव भावापन्न हो जाता है। जप कर्म का फल यह है। देवता का कारण शरीर कौन होता है? मंत्र। सूक्ष्म शरीर कौन होता है? तंत्र। स्थूल शरीर कौन होता है? यंत्र। वो भस्म से अच्छा दिखते हो, गांव जाने पर और 25 दिन रह लेते तो फिर क्या एकदम हड्डी हड्डी सूख जाती थी। मटका महत्व मालूम हुआ या नहीं? यहाँ इतने मोटे रहते हो, गांव में जाने पर तो क्या हुआ? असतो मां सद देव भाव। मंत्र का, देवता का कारण शरीर कौन हुआ? मंत्र। सूक्ष्म शरीर तंत्र, स्थूल शरीर यंत्र। यंत्र तंत्र मंत्र, नीचे से ऊपर से मंत्र तंत्र यंत्र। कारण शरीर देवता का कौन हुआ? मंत्र। सूक्ष्म शरीर तंत्र, स्थूल शरीर यंत्र। बिना यंत्र के देवता की आराधना नहीं। यंत्र तंत्र मंत्र। हमारा जो स्थूल शरीर है वो क्या है? यंत्र। सूक्ष्म शरीर तंत्र है, कारण शरीर मंत्र है। हम लोगों का जो त्यागी है, ये हम लोगों का जो स्थूल शरीर है वो क्या है? यंत्र है। सूक्ष्म शरीर तंत्र है और कारण शरीर मंत्र है। मंत्र को विज्ञान की दृष्टि से बोलेंगे तो क्या होगा अर्थ? किसी भी यंत्र के निर्माण के मूल में क्या होना चाहिए? तंत्र। तंत्र के मूल में क्या होना चाहिए? मंत्र। मंत्र का अर्थ फिर क्या हो जाएगा वैज्ञानिक जगत में? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि जो पदार्थ हैं उनमें जो अनुगत सिद्धांत है उसी का नाम मंत्र है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम नहीं बनाया, गुरुत्वाकर्षण के नियम का साक्षात्कार किया। 3 नियम। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तीसरा नियम है। प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है, गुरुत्वाकर्षण का तीसरा नियम। तो मंत्र क्या होता है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि में अनुगत सिद्धांत का नाम हो गया वैज्ञानिक जगत में मंत्र।
उस मंत्र को अनुगत सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचाने के जो प्रोसेस या मेथड है, विधा है, उसका नाम होता है तंत्र। तंत्र माने फैलाओ। वह प्रोसेस, मेथड या विधा जो मंत्र को, अनुगत सिद्धांत को यंत्र का रूप दे सके, उसका नाम है तंत्र। मंत्र तंत्र के द्वार से यंत्र का रूप धारण करता है। क्या कहा भरद्वाज जी? मंत्र तंत्र के द्वार से यंत्र का रूप धारण करता है। यंत्र के मूल में तंत्र, तंत्र के मूल में मंत्र। मंत्र का अर्थ हो गया अनुगत सिद्धांत वैज्ञानिक जगत में। अनुगत सिद्धांत का ज्ञान हो गया। अब उसके आधार पर यंत्र, यंत्र की उपयोगिता क्या है? विविध कार्यों की निष्पत्ति यंत्र के माध्यम से होती है। कार्य निष्पत्ति में हेतुभूत है यंत्र। यंत्र के मूल में है तंत्र, तंत्र के मूल में है मंत्र। मंत्र तंत्र यंत्र। अब यंत्र के को महायंत्र कब कहेंगे? जब यंत्र का आविष्कार करने वाला प्रज्ञा और प्राण शक्ति का वैकल्पिक आधान यंत्र में करने में सफल हो जाए, तब उस यंत्र का नाम होता है महायंत्र। वैकल्पिक, विकल्प, अल्टरनेटिव। जब कोई भी वैज्ञानिक प्रज्ञा माने बुद्धि और प्राण का अर्थ प्राण, प्राण शक्ति, प्रज्ञा शक्ति का यंत्र में वैकल्पिक आधान करने में समर्थ हो जाए, तब उस यंत्र का नाम होता है महायंत्र। हाथ के स्थान पर पंख, पंखा। पाँव के स्थान पर क्या होता है? चक्का। रेलगाड़ी में क्या होता है? चक्का होता है। पाँव के स्थान पर, हाथ के स्थान पर। हवाई जहाज में क्या होता है? हाथ के स्थान पर पंख। पंख पक्षियों में पक्षी है ना, हवाई जहाज जैसे बनाने में पक्षी को तो लिया था ना, उसके पाँव और पंख। हाथ के स्थान पर पक्षी के क्या होते? पंख। पाँव के स्थान पे पाँव। ठीक। और मछली के पाँव होते क्या? नहीं। तो चिड़िया में क्या होता है? हाथ के स्थान पर पंख, पाँव के स्थान पर पाँव। हवाई जहाज किसकी अनुकृति है? पक्षियों की अनुकृति। पक्षियों की। इंजीनियरिंग का आधार क्या है? पहिया और पंख। रेलगाड़ी में पंख है क्या? मछलियों में पंख ही होते हैं। हाँ, मछली में पाँव होते नहीं। पंख जैसा होता है। पंख जैसा होता है अगल बगल। हाँ, साइड में, अगल बगल नहीं भाई, साइड में होता है। ठीक है बात है, वो अगल बगल कैसे होगा? साइड में होता है, साइड इफेक्ट होता है। वर्षा हो रही है क्या? भगवान की कृपा है, श्रावण में कुछ वर्षा हो रही है। मेरे बहुत आश्चर्य है, श्रावण में वर्षा हो रही है। ठीक है। ये महायंत्र में जो प्राण शक्ति का मतलब क्रिया शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, प्रज्ञा शक्ति बन। अब ये क्या कर रहे हो? ठीक से काम करो। कंप्यूटर पे आवाज़ आती थी पहले, जब मैं नया कंप्यूटर सीखा, डांट पड़ती थी। अभी भी कार में बाएं मुड़िए दाएं मुड़िए है या नहीं? अब क्या हो गया जी? प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति वहाँ पर क्यों न बताने वाला है कि इधर चलिए, इधर चलिए। तो कार आदि में भी आवाज़ आती है नहीं? तो मनुष्यों ने क्या किया? अपने को जड़ बनाने के लिए अन्य मनुष्यों को जड़ बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है कि यंत्रों में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति डाल दी, तो लाखों व्यक्तियों का मस्तिष्क सीमित हो गया।
एक व्यक्ति के उज्जवल मस्तिष्क ने लाखों व्यक्तियों के मस्तिष्क को पंगु बना दिया। क्या उसके पास कितनी बुद्धि होगी कि अपनी प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का उसने आधान कर दिया यंत्र में। लेकिन हम यंत्र का प्रयोग करते करते लाखों व्यक्तियों की प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति क्षीण हो गई। हाँ हाँ, तो यंत्र ही हो गए ना। कहाँ चल रहा था? हाँ, जप कर्म अतस्तस्मात् तद विधीयते अभ्यारोह फलम देव भावाभ्यारोह फलम देव भावाभ्यारोह फलम। देव भाव के अभ्यारोह की प्राप्ति हो, अभ्यारोह फलम देव भाव की प्राप्ति होती है। तो हमने कहा कि देवता का कारण शरीर होता है, मंत्र सूक्ष्म शरीर होता है, तंत्र स्थूल शरीर होता है, यंत्र। बिना मंत्र तंत्र यंत्र के देवता प्रसन्न नहीं होते। तो हमारा जो स्थूल शरीर है वो क्या है? यंत्र। सूक्ष्म शरीर तंत्र, कारण शरीर मंत्र। मंत्र का निवास कहाँ होगा? मूल रूप से कारण शरीर में। फिर मंत्र तंत्र बन जाता है, तंत्र फिर यंत्र बन जाता है। वैज्ञानिक आविष्कार के लिए क्या मंत्र तंत्र यंत्र तीनों का ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न पूछा था तो कारण शरीर में सुषुप्ति में वो शब्द की गति रहती है। किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसे पुकारा जाता है तो नाम की शक्ति के बल पर वो व्यक्ति जग जाता है। तो कारण शरीर में क्या है? आत्म चैतन्य से अधिष्ठित जो अविद्या है उसी का नाम कारण शरीर है या नहीं? मलिन सत्व गुण प्रधाना प्रकृति अविद्या, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित जो कारण शरीर है उसमें जाकर के मंत्र, वो मंत्र का मौलिक स्वरूप। उधर क्या है? मंत्र का मौलिक स्वरूप प्रणव, उसी को कहते हैं प्रकृति। तो कारण हमारा मंत्रात्मक कारण शरीर, तंत्रात्मक सूक्ष्म शरीर है। मंत्र की ही अभिव्यक्ति कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण और प्राणों के रूप में हुई है। क्या? कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण की अभिव्यक्ति मंत्र की ही कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण के रूप में हुई है। मंत्र में दो शक्ति होती है, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। हमारे आपके जीवन में भी क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति, कर्मेंद्रियों को लेकर क्रिया शक्ति, ज्ञानेंद्रियों को लेकर ज्ञान शक्ति और अंतःकरण ज्ञान कर्म उभयात्मक है। कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में तितिक्षु ब्राह्मण भिक्षु गीतम। अंतःकरण जो हमारा है ज्ञान कर्म उभयात्मक है, क्योंकि कर्मेंद्रियों के साथ भी है, ज्ञानेंद्रियों के साथ। अंतःकरण ज्ञान कर्म उभयात्मक है। मंत्र भी ज्ञान कर्म उभयात्मक होता है। सुषुप्ति में बीज रूप से अंतःकरण शेष रहता है। ज्ञान और कर्म दोनों का बीज सुषुप्ति में शेष रहता है। शब्द का आलम्बन लेकर के सुषुप्ति तक पहुंचा जा सकता है। शब्द का आलम्बन लेकर के भी सुषुप्ति तक पहुंचा जा सकता है। जैसे आपने प्रणव का बताया, तो मंत्र का आलम्बन लेकर के मेरे लाल को आओ निदरिया सूरदास बाबा यशोदा के शब्दों में क्या? मेरे लाल को आओ निदरिया। थपकी से देखो, क्रिया से नींद आती है और शब्द से नींद आती है। बच्चे लोग को क्या सुलाना हो जल्दी तो थपकी लगाती है ना माताएं या दाई, जो भी पालन करने वाली थपकी लगाती है। और जिनके रग रग में दर्द होता है उनको नींद तब तक नहीं आती जब तो पिटाई न करे कोई। ऐसे आजकल बीमारी चली है ना ऐसे। तो क्रिया से और शब्द से, नींद में हेतु है क्रिया और शब्द। गीत गाते है माताएं, बच्चा सो जाता है। ये जगाने में भी हेतु है शब्द और क्रिया।
तो सुलाने में भी हेतु है, जीवन देने में भी हेतु है, शब्द और क्रिया, ज्ञान और कर्म, और मारने में भी हेतु है, ज्ञान और कर्म। तारक और मारक दोनों कौन हैं? ज्ञान और कर्म। हो गया। तस्य तो यह गावे जप कर्म है। कब? प्राणोपासना के बाद जो जप होगा वो बलिष्ठ होगा। जब क्या? क्योंकि वाक से प्राण तादात्म्यपन्न हो जाए तो प्राणोपासना की पुष्टि हो गई, प्राणोहम का भाव हो गया। अब जापक जापक हो गया। क्या? प्राणात्मा होकर जापक जब जप करता है तो उसका जप देवभावापन्न बनाने में समर्थ होता है। यह अभिप्राय। तस्य ये सब जो है ना, ये सब विज्ञान में डालने पर कई यंत्र आदि का आविष्कार हो सकता है। ये सब प्रकरण के आधार। तस्य चोद्गीत संबंधात् सर्वत्र प्राप्तो पवमानानामिति वचनात्। यह कहा उद्गीत के साथ संबंध है। उद्गीत कौन है? साम। उद्गान से उद्गीत साम। सर्वत्र प्राप्त पवमानानाम, ये जो पवमान है प्राण विज्ञान से संपन्न, तारक, पवित्र करने में समर्थ। पवमानाख्य स्तोत्रोद्गान काल एवं, उसका जो स्तोत्र के उद्गान के समय यह जप है। जप क्या है? जप के लिए मंत्र कौन है? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतम गमय। कोई वैदिक मंत्र में अधिकृत है, बीमार आदि हो, अगर असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय, बहुत जल्दी उसकी बीमारी दूर हो सकती। पवमानेषु त्रिष्वपि कर्तव्यतायां प्राप्तायां पुनः काल संकोचम करोति। या पवमानेषु त्रिष्वपि, 3 पवमान का वर्णन किया गया। अस्तोमा, यह सब कर्तव्यतायां प्राप्तायां पुनः काल संकोचम करोति, काल का संकोच करते हैं। इस उपासना के समय इस प्रकार का क्या करें? प्राणात्म भाव संपन्न होकर के फिर इस प्रकार का जप करे। असतो मा सद्गमय। स वै खलु प्रस्तोता साम प्रस्तोति, वह जो प्रस्तोता है, प्रस्तुत करने वाला, साम को प्रस्तुत करता है, सामगान करता है। स प्रस्तोता यत्र यस्मिन् काले साम प्रस्तुयात् प्रारभेत, वह प्रस्तोता उद्गाता जिस काल में साम को प्रस्तुत करे, माने प्रारंभ करे। तस्मिन् काल एतानि जपेत, उस काल में इनको जपे। अस्य कौन को? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। या अस्य च जप कर्मण आख्याभ्यारोह इति, इस जप कर्म की आख्या है, जप कर्म का नाम है। व्याख्यान में भी आख्या शब्द है या नहीं? आख्यान भी, आख्यान व्याख्यान न हटा दें तो आख्या, आख्या माने नाम। अस्य च जप कर्मण आख्या अभ्यारोह इति, अभ्यारोह का अर्थ होगा उत्क्रमण, उद्गमन, देवभावापत्ति, आरोह, पर्वतारोह के समान। मनुष्यादि में जो अभिमति है उसके स्थान पर देवभावापत्ति। आभिमुख्येन आरोहत्यनेन जप कर्मणि वम वित, यह हुआ। तादात्म्येन, आभिमुख्येन माने तादात्म्येन, अभिमुखता का अर्थ क्या हुआ?
एक तो किसी का मुख हो गए, रेलगाड़ी जो चलती है तो उसका मुख कभी पीछे पीछे चले वृंदावन में तो क्या करेगा, अंतिम स्टेशन है ना, उसके आगे तो रेलवे लाइन नहीं है, लेकिन सामने जो जहाँ से प्रकाश निकलते अब मुख ऐसे। अभिमुख का अर्थ दो होता है, एक अभिमुख हो जाना और एक आत्मभावापन्न हो जाना, दो प्रकार का। अभिमुख्येन तादात्म्येन, तादात्म्यापत्ति का नाम अभिमुखता है, तादात्म्यापत्ति दत्तचित्त हो जाए या अभिमुख। आरोहाय आरोहत्यनेन जप कर्मणि, वंवित देवभावमात्मानम् इति अभ्यारोहः। अभ्यारोह का अर्थ क्या हुआ? जप का जो अर्थ है देवता, उस देवभावापन्नता का नाम है अभ्यारोह। जप का अर्थ होकर, मंत्रार्थ होकर जापक शेष रह जाए, अहमिति, इस प्रकार की उपासना। जप भी करे योग दर्शन के अनुसार, उसके अर्थ की भावना भी करे। अब कोई कहेंगे भावना करेंगे तो जप नहीं होगा, जप करेंगे तो भावना नहीं होगी। पहले भावना कर ले, उसके बाद जप प्रारंभ करे तो भावना की अनुगति जप में हो जाती है। एतानिति बहुवचनात् त्रीणि यजुंसि, ये जो असतो मा सद्गमय, इस प्रकार से संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, फिर बहुवचन। अंग्रेजी में सिंगुलर प्लूरल दो से ही बहुवचन शुरू हो जाता है। हिंदी का जो व्याकरण है वो अंग्रेजी की अनुकृति है, यहाँ भी एक वचन बहुवचन, अंग्रेजी में सिंगुलर प्लूरल, संस्कृत में द्विवचन भी है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तीन से बहुवचन की प्राप्ति हो गई तो संस्कृत। किसी को शाप देना हो तो संस्कृत में दे या अंग्रेजी में या हिंदी में, ये तो बताएंगे कि जाए जी अंग्रेजी में शाप दे या संस्कृत में, हिंदी में दो, अंग्रेजी में शाप देना चाहिए। ठीक, तुम्हारे बहुत से जन्म हों असुर के, शाप दे दिया या नहीं सनत कुमार ने? तो संस्कृत में शाप दिया तो बहुवचन का पेट तो तब भरता जो कम से कम 3 जन्म होते। 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा, मुकुट न भय हते भगवान। 2 जन्मों में भगवान के द्वारा मारे गए फिर भी मुक्त नहीं हुए। लो, भगवान जिसको मार देते हैं वो मुक्त हो जाता है, लेकिन मुकुट न भय, मुक्त नहीं हुए। हते भगवाना, भगवान के द्वारा मारे जाने पर ब्राह्मण का वचन वहाँ हाथ आ गया। 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण। 3 क्यों कहा? संस्कृत में शाप दिया तो कम से कम बहुवचन का पेट हो तब भरता जो 3 जन्म हो जाते थे। पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को किसने मारा? वराह रूप में मारा या किसी और रूप में? नरसिंह रूप पहला ही था या वराह रूप? वराह, इनके हिसाब से नरसिंह ही होना चाहिए। फिर नरसिंह, फिर कौन से रूप हो गए? वही लोग आए शिशुपाल धर्मपंथ, कौन बनकर? कौन मारा? राम जी ने मारा किसको? कुंभकर्ण को। तो कृष्ण भगवान के भक्तों ने राम जी के भक्तों को चिढ़ाया, तुम्हारे राम जी के मारे हुए भी मुक्त नहीं होते, हमारे कृष्ण भगवान के मारे हुए मुक्त हो जाते। नृसिंह भगवान के मारे हुए वराह नृसिंह, इधर क्या हो गए राम जी, कृष्ण भगवान के मारे हुए मुक्त होते, राम जी के मारे नहीं होते। राम जी ने तो रावण को कुंभकर्ण को मार दिया, कहाँ मुक्त हुए? फिर तो बेचारे जन्म ले। कृष्ण के भक्त राम जी के भक्त को प्रेम पूर्वक चिढ़ाते हैं।
मुकुट न भय हते भगवान, क्यों 3 जन्म द्विवचन प्रमाण। अंग्रेजी में साफ देते या हिंदी में तो चाहे लगते या न भी लगे, लग भी जाए तो 2 जन्म में ही काम हो जाता। इसलिए एतानिति बहुवचनानि त्रीणि यजुंसि, बहुवचन का प्रयोग किया गया 3 यजुओं को लेकर। द्वितीय निर्देशात् ब्राह्मणोत्पन्नत्वाच्च यथा पठित एव स्वरः प्रोक्तव्यो न मंत्र याजमानम जप कर्म, यह कहते हैं। द्वितीय विभक्ति के निर्देश से सत्पथ ब्राह्मणस्थ मंत्र होने से इनमें यथा पठित स्वर का उपयोग करना चाहिए, मंत्र प्रयुक्त स्वर का नहीं। मंत्रों के देव भाव साधनत्व एवं प्रार्थना होने से मंत्र जो होते हैं देव भाव के निरूपक होते हैं, प्रार्थना परक होते हैं। या जप कर्म यजमान है, यजमान के द्वारा अनुष्ठित होने योग्य है। यहाँ यजमान करे जप। कहीं कहीं पर क्या होता है, उद्गाता आदि जप करते हैं, यजमान को फल मिल जाता है। कहीं कहीं यजमान ही जप करे, ऐसा भी होता है। यजमान की पत्नी, वेद पाठ में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की पत्नी का अधिकार है या नहीं, तो आया है कि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो यजमान की पत्नी उसका उच्चारण करे तभी फल मिलता है। उस मंत्र में तो अधिकार माना जाता है, न माना जाए तो यह मंत्र यजमान की पत्नी पर है, सर्वथा अधिकार नहीं, सर्वथा अनधिकार भी नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।